हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री गणेश अंबिका के पूजन के बारे में बताऊंगा, संपूर्ण मंत्रों सहित। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, संपूर्ण वो भी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मंगलाचरण से लेकर के आरती, जयकारे आदि सभी प्रकार के मंत्रों को बताऊंगा। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया, इन मंत्रों को सीख लिया, आप किसी भी प्रकार की पूजा विधिवत करा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में मेन उद्देश्य रखेंगे सभी मंत्रों को जानें और भगवान गणेश अंबिका की पूजन के बारे में सभी मंत्रों से हम करा पाएँ, यह सब आज हम जान लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप वीडियो को संपूर्ण देखें। आइए, भगवान का पूजन शुरू करने से पूर्व हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब आज जान लेते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण किया जाता है पूजन प्रारंभ करने से पूर्व। आप सब जानते हैं, पूजन करने से पूर्व समस्त सामग्री तैयार होनी चाहिए। आसन में बैठ जाना चाहिए पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के, अर्थात या पूरब की ओर आपका मुख हो या उत्तर की ओर हो, इस प्रकार से बैठ जाएं। तदुपरांत सर्वप्रथम मंगलाचरण करें इस मंत्र के द्वारा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस प्रकार से मंगलाचरण कर लें। तदुपरांत भगवान सद्गुरुदेव जी का स्मरण करें इस मंत्र के द्वारा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान सद्गुरुदेव के स्मरण के उपरांत कर्म पात्र पूजन करना चाहिए। जिस पात्र में हमने जल रख रखा है, घड़वी में जल होगा, चम्मच रखा हुआ होगा, उस जल पात्र का पूजन करते हैं, उसे कर्म पात्र कहते हैं। इस मंत्र के द्वारा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम कर्मपात्रये नमः। उस कर्मपात्र में गंधाक्षत पुष्प छोड़ दें। तदुपरांत पवित्रीकरण करें। सर्वप्रथम पवित्रीकरण में आचमन किया जाता है इन मंत्रों के द्वारा। ओम केशवाय नमः, केशवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः, नारायणं पुनातु। ओम माधवाय नमः, माधवं पुनातु। इस प्रकार से 3 मंत्रों को बोलते हुए दाहिने हाथ से 3 बार जल पी लें। तदुपरांत ओम ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से बोल करके हाथों को धुल लें। तदुपरांत अपने ऊपर और समस्त सामग्री के ऊपर जल छिड़कें इस मंत्र को बोलते हुए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। पवित्रीकरण करने के उपरांत आसन शुद्धि होती है। इस मंत्र के द्वारा अपने आसन के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा सा जल छोड़ना होता है इस मंत्र को बोलते हुए। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। इस प्रकार से
इस मंत्र को बोलते हुए आसन शुद्धि कर लें। अब तिलक लगाना होता है इस मंत्र के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। इन मंत्रों को बोलते हुए तिलक लगा लें। तदुपरांत पवित्री धारण किया जाता है। कुशा की पवित्री हो या कोई धातु की बनी हुई अंगूठी हो। यदि ये भी दोनों ना हो तब आप जो हमारे पास मौली होती है उसको अनामिका उंगली में अर्थात छोटी वाली उंगली के बगल वाली उंगली में बांधा जाता है। ये पवित्री हो तो पहन लें, या अंगूठी हो सोने या चांदी की जो भी हो। इस मंत्र के द्वारा ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सावितुर्वाः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जतकामाः पुने तक्षकेयं यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्रं हरेस्तथा त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकम्। इस मंत्र को बोलते हुए आपने पवित्री धारण कर ली। अब शिखा बांधें। यदि बंधी हुई है तब भी इस मंत्र को पढ़ें और उसका स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। यदि आपके पास शिखा नहीं है, बहुत कम लोग आजकल रखते हैं शिखा, जो लोग नहीं रखते हैं उनके लिए विधान है या वो अपना सर ढक लें या फिर मौली का टुकड़ा अपने सर पे रख लें। इस प्रकार से शिखा बंधन करने के उपरांत मौली अर्थात कलावा बांधे हाथ में। इन मंत्रों को पढ़ते हुए ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए कलावा बांध दें। तदुपरांत दिग्रक्षण करना चाहिए। बाएं हाथ में चावल या फिर सरसों पीली रख लें, दाहिने हाथ से ढक लें और इन मंत्रों का पहले वाचन करें। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभे। इन मंत्रों को बोलते हुए उन हाथ में लिए हुए सरसों को या चावलों को अपने सर से 3 बार घुमाना है और थोड़े थोड़े साथ में छोड़ते जाना है। बाद में बोलना है ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः। इस प्रकार से भूतोपसारण होता है, दिग्रक्षण होता है। तदुपरांत दीपक का पूजन होता है। सर्वप्रथम भगवान दीपक देवता को जलाएं। इस मंत्र को बोलते हुए ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। इसके बाद उनका पूजन करें पंचोपचार इस मंत्र को बोलते हुए ओम भूदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात्
तावत्त्वं सुस्थिरो भव। ॐ भूर्भुवः स्वः दीपदेवतायै नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इस प्रकार से दीपक देवता का पूजन करने के उपरांत माता पृथ्वी जी का पूजन करें। पृथ्वी में त्रिकोण बना दें। तदुपरांत उन्हीं में सर्वोपचार पंचोपचार अर्पण करें। गंधाकृत पुष्प, मीठा और फल दक्षिणा साथ में रख करके माता पृथ्वी का पूजन करें, जिस प्रकार से दीपक भगवान का पूजन किया है। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतत् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्ये। ॐ भूः पृथिव्यै आधारशक्त्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पृथ्वी माता के पूजन के उपरांत शंख भगवान का पूजन किया जाता है। इन मंत्रों को बोलते हुए इनका भी पंचोपचार पूजन करना है। इन मंत्रों को बोलते हुए भगवान शंख का पूजन करें। ओम पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते। ओम शंखाय नमः। इस प्रकार से भगवान शंख देवता का पूजन करने के उपरांत आपके पास घंटा होगा, उसका पूजन करना है। उसमें भगवान गरुड़ जी का वास होता है। इस मंत्र को पढ़ते हुए उनका भी पंचोपचार पूजन करें। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। ओम घंटास्थिताय गरुणाय नमः। उनमें भी पंचोपचार पूजन कर दें। इसके बाद एक बार शंख और एक बार घंटे को बजा भी दें। तदुपरांत स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। आप सभी लोग अपने हाथ में, दाहिने हाथ में गंधाकृत पुष्प ले लें और स्वस्ति वाचन का पाठ श्रवण करें और आप हम सभी लोग बोलते हैं साथ में। ओम आनो भद्राः करतवो जन्तुभिषवातो दब्धाशो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्यजूयतां देवानागुंरातिरभिनो निवर्ततां मां देवानागुंसखियमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधम्मा अर्जमाणं वरुणगुं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विनां शृणुतं दृष्ण्यायुवं मा
तमीशानं जगतस्तस्थु खशपतिं धियञ्जिन्वामावसे हुमहे वयं मां पूखानो यथा वेदशामशद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋखदशवा मरुताः पृश्निमातराः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयाः अग्निजिह्वामनवाः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशं तनूनां मां पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मधिया रीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम अहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकेऽम्बालिकेन मानयति कश्चन सस्त्यशुवकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा सुशान्तिर्भवतु। जो आपके हाथ में गंधाकृत पुष्प थे उनको भगवान गणपति में चढ़ा दें और अपने अब बाएं हाथ में फूल और चावल ले लें और दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े करके भगवान गणेश जी के ऊपर छोड़ते जाना है। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचीपुरन्दराभ्यां नमः,
माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सारे गंधाकृत पुष्प भगवान में चढ़ा दो। अब हाथ जोड़ करके भगवान गणपति जी के स्वरूप का ध्यान करना है, तीर्थों का स्मरण करना है इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम, इनको हम मांगलिक श्लोक के भी नाम से जानते हैं, इन्हीं का पाठ किया जाता है स्वस्ति वाचन के पाठ के बाद। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मांगलिक श्लोकों के स्मरण के उपरांत संकल्प होता है। संकल्प इस प्रकार से करना चाहिए। दाहिने हाथ में चावल, सुपारी, पुष्प, चंदन, द्रव्य और जल लेकर के संकल्प करें। सर्वप्रथम 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इस प्रकार से उच्चारण कर लें। तदुपरांत इस प्रकार से बोलें, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तस्य अमुक क्षेत्रे, क्षेत्र का नाम लेना है, अमुक की जगह है,
अमुक देशे, देश का नाम लेना है। अमुक नाम्नि नगरे ग्रामे वा, जिस नगर और गांव में रहते हैं उसका नाम लेना है। श्री गंगा यमुनयोः अमुक दिग्भागे, आपका गांव गंगा के जिस दिशा में पड़ रहा हो उस दिशा का नाम लेने। देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीर विक्रमादित्य समयतो मुक संख्या परिमितो प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये अमुक नाम संवत्सरे, यहाँ पर संवत्सर का नाम लेना है जो संवत्सर चल रहा हो। अमुकायने, जिस अयन में भगवान सूर्य हो उस अयन का नाम लेना है। अमुक ऋतौ, ऋतु का नाम लेना है। अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे, अमुक करणे, अमुक राशि स्थिते चंद्रे, अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये, अमुक राशि स्थिते देवगुरौ, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। जहाँ पर भी अमुक आया है उसके अगले शब्द पे ध्यान देना है, जो भी हो उसका वहाँ पर नाम लेते रहना है साथ के साथ ही। इस प्रकार से नाम लेकर के बोलते रहना है। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, अपने गोत्र का नाम लें। अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य दासस्य वा, जो भी आप हैं उसका स्मरण कर लें। अब इसके बाद बोलें सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फलावाप्त्यर्थम मम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजयलाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशेः सकाशाद्ये केचिद् विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणञ्च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीयैकादश स्थान स्थित वंशुभ फलप्राप्त्यर्थं पुत्र पौत्रादि संततेः अविच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम आधिदैविकादि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष फलावाप्त्यर्थम यथा ज्ञानम यथा मिलितोपचार द्रव्यैः अमुक देवस्य गणेशाम्बिकयोः पूजनम करिष्ये। क्योंकि हमने आज भगवान गणेश अंबिका के पूजन को सीखना है तो हमने वही बोला है। यहाँ पर जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं अमुक देवस की जगह है उनका सभी का नाम लेना है। इस प्रकार से जो हमने संकल्प किया, जो सामग्री हाथ में ले रखी थी, संकल्प की सामग्री को भगवान गणेश जी के समीप छोड़ दें। तदुपरांत अब हम जिस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनका ध्यान करना चाहिए। आज हम भगवान गणेश जी और अंबिका का पूजन कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं इन मंत्रों के द्वारा। ओम, हाथ में पुष्प लेकर के गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। पुष्पों को भगवान गणेश अंबिका में चढ़ा दें। तदुपरांत उनका आवाहन करें। यदि प्रतिष्ठित मूर्ति है तब आवाहन की कोई आवश्यकता नहीं है, तब आप पूजन प्रारंभ कर दें। यदि अप्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसका इन मंत्रों से आवाहन करें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा एहेहि हिरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजा प्रथम प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से भगवान गणेश जी में गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें और उनका आवाहन हो गया। अब माता गौरी जी का आवाहन करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम अम्बे अम्बिक्यम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य शुभकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इस प्रकार से भगवान गणेश जी और अंबिका जी का आवाहन हुआ है। अब प्रतिष्ठा करें इस मंत्र के द्वारा। उनमें थोड़े थोड़े चावल पुष्प चढ़ाते जाएं और इन मंत्रों को बोलते जाएं। ओम मनो ज्योतिर्जुखतां माज्यस्य बृहस्पतिर्जज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठं जज्ञगुंशामिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। ओम गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इस प्रकार से प्रतिष्ठा हो गई भगवान गणपति और माता गौरी जी की। अब आसन के लिए गंधाकृत पुष्प भगवान में चढ़ा दें। तदुपरांत 4 चम्मच भगवान को जल अर्पण करें इस मंत्र को बोलते हुए। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मा। 4 चम्मच जल चढ़ाने के उपरांत 1 चम्मच और चढ़ा दें इस प्रकार से बोल करके। ओम एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इतना कहकर जल चढ़ा दें। अब भगवान को सर्वप्रथम इन मंत्रों के द्वारा दूध से स्नान कराएं। ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखधिखु पायो दिव्यन्तरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रदिशाः सन्तु मह्यं मां कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। भगवान को दूध से स्नान करने के उपरांत अब दही से स्नान कराएं इस मंत्र के द्वारा। ओम दधिक्रावणो आकारिखं जिष्णो रसवस्या वाजिनाः
सुरभिनो मुखाकारत् प्राण आयु गुंखितारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दही स्नान के उपरांत भगवान को घी से स्नान कराना चाहिए। घृत स्नानम इन मंत्रों के द्वारा। ओम घृतम मिमिक्षे घृतमशियायो निघृते श्रितो घृतम वशिया धामा अनुखबाधामा वाहा मादायस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षिहभयं मां नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं धृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घी से स्नान कराने के उपरांत अब भगवान को मधु अर्थात शहद से स्नान कराएं। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धवीर्णाः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवगुंराजाः मधुदेवरस्तु नः पिता पुष्परेणुसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। शहद से स्नान कराने के उपरांत अब भगवान को चीनी से स्नान कराएं। पीसी हुई चीनी होगी आपके पास, उसी से स्नान कराएं। शर्करा से ओम अपा गुं रस मुदवाया स गुं सूर्ये संत गुं समाहितं मा अपा गुं रसस्यो रसस्तंभो गृह्णान्युत्तममुपयामगृहीतोषीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्येखते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं माम् इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नान के उपरांत भगवान को अब पांचों चीजों से बना हुआ पंचामृत से स्नान कराएं। ओम इन मंत्रों के द्वारा ओम पंच नदियाः सरस्वती मापीयन्ति सस्रोताशाः सरस्वती तु पंचधासो देशेद्भवत्सरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधि धृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। भगवान को पंचामृत स्नान कराने के उपरांत चंदन मिश्रित जल से स्नान कराएं, जिसको हम गंधोदक स्नान कहते हैं, इन मंत्रों के द्वारा। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः प्रत्यतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः मलयाचल संभूत चंदनेन विनिःसृतम् इदं गंधोदक स्नानं कुंकुमाक्तं च गृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। अब भगवान को शुद्ध जल से अक्षय प्रकार से स्नान कराएं। इन मंत्रों के द्वारा ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः
गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान को अच्छी प्रकार से स्नान करा लें। इसके बाद उनको उनके आसन पर विराजित करने, उनके आसन के नीचे सर्वप्रथम पुष्प डालें। अब फिर भगवान को स्थापित करें। जब भगवान को आसन में बैठा दें, उसके उपरांत भगवान को वस्त्र पहनाएं इन मंत्रों के द्वारा। ओम जुवाशुवासाः परिवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशाः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयक्ष मे। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को उपवस्त्र पहनाएं। जैसे ही वस्त्र पहना दें, इसके उपरांत भगवान के ऊपर से एक चम्मच जल घुमा करके उस थाली में छोड़ दें जिसमें हमने अभी सब कुछ स्नान कराया था। इसके उपरांत भगवान को उपवस्त्र पहनाएं इन मंत्रों के द्वारा। ओम सुजातो ज्योतिषा सर्मवरूथमाशदशवाः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्यवस्वविभावशो यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्मस्किञ्चिन सिद्ध्यति। उपवस्त्रं प्रयक्षामि सर्वकर्मोपकारकम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद एक चम्मच जल फिर से छोड़ दें। तदुपरांत यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ पहनाएं भगवान को इन मंत्रों के द्वारा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक चम्मच जल फिर से भगवान के पास में छोड़ दें। तदुपरांत भगवान को दिव्य चंदन लगाएं। ओम त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदन अर्पित करने के उपरांत भगवान को अलंकार के लिए चावल चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम अक्षन्नामि मदन्ताय वप्रिया अधुखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्ठाया मति योजान विन्द्रते हरि। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। भगवान को अक्षत चढ़ाने के उपरांत पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः असवा इव सजितवरीर्भिरुधः पारइष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि।
भगवान को पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाने के उपरांत दूर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। कम से कम 21 अंकुर हों, अन्यथा जितना हो सके उतना चढ़ा दें। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम कांडात प्ररोहन्ति परुखाः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण सतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। दूर्वा चढ़ाने के उपरांत भगवान को बिल्वपत्र आपके पास हो तो भगवान गणेश जी को बिल्वपत्र चढ़ाएं, माता अंबिका जी को भी इन मंत्रों के द्वारा। ओम नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अक्षिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्र चढ़ाने के उपरांत भगवान को सिंदूर चढ़ाएं। इस मंत्र को बोलते हुए ओम सिंधोरिव प्राध्वनेषु घनासो वातप्रमियाः पतयन्ति जह्वाः धृतस्य धारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिर्भिः पिन्वमानः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम् शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को अबीर गुलाल आदि चढ़ाएं इस मंत्र के द्वारा। ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वा वायुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंशं परिपातु विश्वतः अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिशमन्वितं नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नानापरिमल द्रव्याणि समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं अर्थात इत्रादि चढ़ाएं इन मंत्रों को बोलते हुए ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। भगवान को इत्र चढ़ाने के उपरांत धूप दर्शाएं इन मंत्रों के द्वारा। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नितमगुं शशनितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं मा वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद भगवान को दीप भी दर्शाएं इन मंत्रों को बोलते हुए ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोराद् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि।
धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को अब अपने हाथों को धुल लें। ओम ऋषिकेशाय नमः। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य को प्रोक्षित कर गंध पुष्प से आच्छादित करें। तदनंतर जल से चतुष्कोण घेरा लगाकर भगवान को भोग लगाएं। आप जिस कटोरी में भोग लगाना चाहते हैं उसमें सब कुछ रख लें। इसके बाद भगवान के सामने रख दें और उसके चारों तरफ एक बार घुमा करके छोड़ दें और इन मंत्रों का वाचन करें। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृद्दिशाः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद आप 5 चम्मच जल भगवान के पास में छोड़ें इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। तदुपरांत 1 चम्मच और छोड़े भगवान के ऊपर से घुमा करके। पितापिधानमसि स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। उत्तरापोषणं समर्पयामि। इसके बाद भगवान को करोदवर्तन अर्थात दोनों हाथों की अनामिका उंगली में थोड़ा थोड़ा चंदन लगा लेना है और उनको जैसे आप गुणे का निशान बनाते हैं गणित में उस प्रकार से अपने हाथों को कर लेना है और उस चंदन को भगवान के ऊपर छींटा करना है इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम अगुंशुनाते अगुंशुः प्रच्यतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः चंदनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिशमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोद्वर्तनकं चंदनं समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को ऋतुफल अर्पित करें। भगवान को ऋतुफल अर्पित करें इन मंत्रों को बोलते हुए। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओं भूर्भुवः स्वः ऋतुफलं समर्पयामि। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाने के बाद भगवान को उनकी मुख शुद्धि के लिए पान के पत्ते आदि जो भी आपने इलायची लौंग सुपारी आदि है वो सब चढ़ाएं। ओम इन मंत्रों के द्वारा। ओम जत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञमतन्वत वसन्तोष्यासीदाज्यं ग्रीक्मैधमः शरद्धविः पूगे फलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम् एलालवंगपूगी फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। तदुपरांत भगवान को अब दक्षिणा चढ़ाएं इन मंत्रों के द्वारा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसुः अनंत पुण्य फलद मतः शांतिं प्रयक्ष मे। ओं भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः साधगुण्ड्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भगवान को दक्षिणा चढ़ाने के उपरांत गणेश जी को ताम्र के पात्र में जल चंदन अक्षत फल पुष्प दूर्वा और दक्षिणा रखकर अर्घ्य पात्र को हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्र पढ़ें अर्थात भगवान गणेश जी को विशेष अर्घ्य दें। इन मंत्रों को पढ़ते हुए। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्
द्वयमातुरकृपा सिन्धो साण्डमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि, नमस्करोमि। अब हाथ में पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी का और अम्बा जी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति शुभदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को अब गंधाकृत पुष्प चढ़ा दें प्रार्थना के बाद और इन मंत्रों का वाचन करें। ओम गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रियतां न मम। इस प्रकार से बोल करके एक चम्मच जल भगवान के ऊपर से घुमा करके उनके पास में छोड़ दें और अब अपने आसन के नीचे जल लगा लें और बोले इंद्राय नमः शुक्राय नमः। खड़े हो जाएं। अब भगवान की आरती करेंगे। आरती भगवान गणेश जी की जो भी आरती आप करना चाहें हम आपको मंत्र आरती बता देंगे। आप यहाँ पर कोई भी आरती कर सकते हैं भगवान गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवादि जो भी आरती करना चाहते हैं वो कर लें। हम आपको मंत्र आरती बता रहे हैं। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्राइधामभिः देवाः सदा गुंशबृहति वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः। कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रतिवितम् आरार्तिकमहं कुरु मे वस्य मे वरदो भव। इस प्रकार से मंत्र आरती कर ली है या आप जो भी आरती करना चाहते हैं वो आरती करने के उपरांत इस मंत्र को बोलते हुए एक लोटे में या किसी चीज़ में हाथ में जल लेकर के आरती के ऊपर से घुमाना है। इस प्रकार बोलते हुए ओम पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं मंगलोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं विनश्यति। उस जल को आरती के ऊपर से घुमा लें और सबके ऊपर छिड़क दें। तदुपरांत सभी लोग आरती ले लें।
आरती लेने के उपरांत हाथों को धुल लें और हाथों में अब पुष्प लेने भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम जजगे न जजगमय जंता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे देव करो स्वीकार। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को पुष्प अर्पण कर दें। तदुपरांत परिक्रमा करें। यदि उनके चारों तरफ जगह है तब आप उनके चारों तरफ घूमें। भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं, इसलिए भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा करें। यदि नहीं है जगह तो आप अपने स्थान पर खड़े खड़े ही 3 बार घूम जाएं। इन मंत्रों को बोलते हुए ओम जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा करने के उपरांत भगवान को अब जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं तो आप साष्टांग प्रणाम करें। माताएं बहनें केवल पंचांग प्रणाम करें, अर्थात घुटनों को ही टेक करके किया करें कभी भी। और सभी पुरुष लोग आप साष्टांग अर्थात लेट करके भी प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम करें भगवान को और उनसे अब क्षमा प्रार्थना करें। जो भी भगवान हमसे पूजन में गलती हुई हो उसे क्षमा करें। इन मंत्रों को बोलें। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। ओम इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करने के उपरांत इस मंत्र को अवश्य बोलें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत भगवान गणेश जी का और अम्बा जी का जयकारा करें, सभी देवी देवताओं का जयकारा करें। तदुपरांत अब जो हमने भगवान को स्नान कराया था उस चरणोदक को पीना है, चरणामृत को लेना है। इस मंत्र को बोलते हुए अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनं गणेश पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए चरणामृत पी लें। अब हाथ धुल लें और प्रसाद ले लें। सभी लोग प्रसाद ले लें। ओम इस मंत्र को पंडित जी बोल देंगे। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस प्रकार से इस मंत्र को बोलते हुए प्रसाद दे दें। प्रसाद देने के उपरांत अब आप जो भी भजन आदि करना चाहते हैं भजन आदि करें, भगवान को बड़े प्रिय हैं। इस प्रकार से गणेशाम्बिका का पूजन करना चाहिए। यही सारे मंत्र हैं। इस प्रकार से यदि आपने सीख लिया तो आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के मंत्र को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी प्रकार से किसी भी बड़े अनुष्ठान में, छोटे अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में आप इसी प्रकार से गणेशाम्बिका का पूजन करना चाहिए। और जो ये हमने मंत्र बताए हैं यह प्रत्येक पूजन में उपलब्ध होने वाले हैं। इन्हीं से पूजन कराया जाता है। केवल भगवान के नाम चेंज हो जाएंगे और इसी प्रकार से करना है।
इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट द्वारा हमें भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप इसी प्रकार से भगवान शिव जी के पूजन को भी सीखना चाहते हैं तब आप कमेंट द्वारा हमें बताएं। और इस वीडियो को जो देखें शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो कर्मकांड से संबंधित, पूजन कराना सीखने से संबंधित ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आप उनका लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।